मेरे साथ बात करने के लिए रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता जी हैं। सर, आप यहाँ पर आए, परिजनों से बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया आपने, क्या बातचीत हुई? देखिए, यहाँ पर आप बड़ी हैरानी की बात है और बहुत दुख की भी बात है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें कोई जीने से बाहर आ ही नहीं सकता था, क्योंकि जीना बंद था और एक ही जीना था और जीने में ही आग लगी हुई थी। और जो संख्या बताई जा रही है मरने वालों की वो बहुत ज़्यादा है। अभी 27 बताई जा रही है। लोगों का कहना है, जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उनका कहना है कि सेकंड फ्लोर पर जो मीटिंग हो रही थी 250 लोगों की, उसमें से बहुत कम लोग खिड़की तोड़कर बाहर आ सके हैं। तो पहला विषय तो ये है कि जो लोग मरे हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। दूसरा चिंता का विषय है कि फायर ब्रिगेड 2 घंटे देरी से आई है। ये मेन रोड पर बिल्डिंग होने के बावजूद अगर 2 घंटे देरी से फायर ब्रिगेड आ रही है, फायर ब्रिगेड अगर टाइम से आ जाती तुरंत तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। दूसरा, बिल्डिंग के पास कोई फायर का एनओसी नहीं था। फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इस अस्पताल में कोई हताहत एडमिट नहीं है। इसका मतलब है जो आग में फंसा उसमें से एक को भी बाहर नहीं निकाला गया, सब मर गए। और जो लोग रस्सा पकड़ के या बिल्डिंग से कूद के बाहर आए हैं उसमें किसी प्रशासनिक व्यवस्था का कोई हाथ नहीं है। सरकार ने नहीं बचाया उनको, वो राम भरोसे बचे हैं, बिल्डिंग में से कूद गए हैं या फिर कोई चलती हुई जा रही क्रेन को पकड़ के लाए, क्रेन को पकड़ के नीचे आ गए। लेकिन फायर सर्विसेज की तरफ से किसी को नहीं बचाया गया, वो मर गए सब। ये बहुत बड़ी घटना है। या तो लोग मर गए हैं, हॉस्पिटलाइज एक भी नहीं है। इस अस्पताल में एक भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज नहीं है। इसका मतलब है जो रह गया वो मर गया। जी, लाइसेंस देने की क्या प्रक्रिया है और किस? देखिए, फायर डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह दिल्ली में करप्शन का अड्डा है। जिनके जेन्युइन फायर के लाइसेंस भी हैं उनको भी नहीं मिलते हैं और जिनके नहीं हैं उनको वो जाते ही नहीं है, कोई उनको रोकता नहीं है। कमर्शियल लाइसेंस हर 6 महीने में एक बड़ी घटना दिल्ली में लगातार हो रही है। कमर्शियल लाइसेंस तो एमसीडी देती है ना। हमारा ये कहना है कि लाइसेंस, फायर का लाइसेंस फायर डिपार्टमेंट देगा। इस समय इशू सबसे बड़ा है फायर कि बिल्डिंग में आग लगी, कोई एक भी एग्जिट नहीं है। अगर कमर्शियल लाइसेंस, अगर लाइसेंस किसी भी का हो, कोई भी सरकार हो जिसकी जिम्मेदारी हो, कोई भी विभाग हो जिसकी जिम्मेदारी है और उसने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी इस पूरे मामले में यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ डेड बॉडीज पड़ी हैं, कोई व्यक्ति उनको, उनके परिवारजनों का हाल तक जानने के लिए आने को तैयार नहीं है। बिल्डिंग तक जरूर आए हैं मुख्यमंत्री जी, उसके बाद कुछ अता पता नहीं है किसी का। सर, बहुत सारे लोग मिसिंग है और राज्य सरकार से सर इस बारे में आप क्या मांग करेंगे? मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि तुरंत इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, 48 घंटे में उसकी रिपोर्ट मांगी जाए। मरने वालों को भी पहचाना नहीं जा सकता। डीएनए की बात हो रही है, एक भी डेड बॉडी ऐसी नहीं है जो अध जली हो। 100% खाक हो गए हैं लोग, यानी कि उनको जलते हुए को भी, मरे हुए को भी निकालने की कोशिश नहीं की गई। बुलडोजर चलवाने की मांग करेंगे? मैं कह रहा हूं कि जो कार्रवाई दिल्ली में हो रही है उसका विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। और ये अगर इसी तरह अनधिकृत निर्माण होते रहे, इसी तरह लोग मरते रहे, इसी तरह एनक्रोचमेंट होती रही, तो अभी 2 महीने 4 महीने में ऐसी घटना सुनने को मिलती है, फिर रोज सुनने को मिलेगी। आपकी तरफ से कुछ मुआवजा? हमारा ये कहना है कि सरकार आकर के ये कहे कि हम मरने वाले को 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपोजिशन के लीडर है, आप क्या कहना चाहिए? हमारा इतनी मांग है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। मरने वालों की संख्या 100 से अधिक है, जैसा चश्मदीद बता रहे हैं। जो लोग अंदर से बाहर निकले हैं वो बता रहे हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के। ये भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर, इनकी 3 बहनें अंदर रह गई हैं और 2 परिवार के और लोग, 5 लोग इनके परिवार के अंदर रह गए हैं। ये पहचान नहीं सकते उनको। इंक्वायरी कराई जाए ना कि किस किस के
हाँ जी, देखिए वो बिल्कुल भी 90% बॉडी जल चुकी है, वो पहचानने लायक नहीं है। हम उसको किसी भी तरीके से नहीं पहचान सकते। मेरी खुद की 3 बहनें हैं, हम उसको नहीं पहचान सकते। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक रिपोर्ट्स भी तो बनाई जाए, कितने घर के लोग मिसिंग हैं, वो क्यों नहीं बनाया जा रहा। आपसे बात करने के लिए तो ये थे विधायक जिनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी और भी ज़्यादा इंक्वायरी की जाए और इनके अनुसार जो ये कह रहे हैं उसके अनुसार जो मरने वाले की संख्या है इस मुंडका आग हादसे में वो 100 से भी ज़्यादा है। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।